Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you are in great health guys. So today's cue card is describe an interesting song. यहाँ पर आपने कोई सी एक इंटरेस्टिंग सॉन्ग के बारे में बताना जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है और इंटरेस्टिंग लगता है. एंड सब क्यूज आर व्हाट द सॉन्ग इज कि ये गाना कौन सा है. नेक्स्ट इज व्हाट स्टोरी द सॉन्ग टेल्स व्हाट इट इज़ अबाउट. यहाँ पर आपने बताना कि सॉन्ग की क्या स्टोरी है, ये किसके रिलेटेड है गाना. नेक्स्ट वन इज़ वेदर सॉन्ग इज़ पॉपुलर. यहाँ पर आपने बताना कि ये सॉन्ग पॉपुलर है या नहीं. एंड द लास्ट वन इज़ एक्सप्लेन वाई यू थिंक इट इज़ इंटरेस्टिंग. और एंड में आपने रीज़न बताना है कि ये इंटरेस्टिंग क्यों लगता है आपको. सो बिफोर वी स्टार्ट द सैम्पल आंसर गाइज, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. सो लेट्स बिगिन द सैम्पल आंसर गाइज. देर इज़ नो डिनाइंग दैट सॉन्ग्स ऑक्यूपाई अ पिवटल रोल इन आर लाइफ. यहाँ पर हमने बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो सॉन्ग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में. म्यूज़िक कैन रेज समवंस मूड, गेट देम एक्साइटेड और मेक देम काम एंड रिलैक्स. कि जो म्यूज़िक होता है हमारा मूड स्विंग भी कर सकता है, हमें एक्साइटेड भी कर सकता है, काम भी और रिलैक्स भी कर देता है. बीइंग ए मेलोफाइल आई लव लिसनिंग टू ऑल जॉनर्स ऑफ सॉन्ग. मेलोफाइल का मतलब होता है जो म्यूज़िक लवर होता है. कि यहाँ पर मैं बताया कि मैं एक म्यूज़िक लवर हूँ और मैं डिफरेंट जॉनर्स के गाने सुनता हूँ. ऑल्दो आई हैव लिसन टू मैनी सॉन्ग्स इन माई लाइफ, देर इज़ वन सॉन्ग विच आई फाइंड इंटरेस्टिंग. यहाँ पर मैंने बताया कि मैंने लाइफ में बहुत सारे गाने सुने हैं, पर एक गाना जो मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है. The song name is Halat. It is a motivational song and a renowned Punjabi singer named गिप्पी गरेवाल हैज़ संग दिस सॉन्ग. यहाँ पर हमने गाने का नाम बताया जो है हालात, और ये एक मोटिवेशनल गाना है और इसको एक बहुत ही मशहूर पंजाबी सिंगर गिप्पी गरेवाल ने गाया है. इट्स अ हाईली पॉपुलर अमंग पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. कि ये बहुत ही पॉपुलर गाना है कि हर एज ग्रुप वाले सुनते हैं और जितने डिफरेंट प्रोफेशंस वाले हैं सारे इसको सुनते हैं, सबको ये बहुत ही पसंद है. The song tells us that life is full of ups and downs, and in case of our life is going through a lean patch, we shouldn't lose hope because good times follow bad times. यहाँ पर हमने बताया कि ये गाना रिलेटेड है अप एंड डाउन्स के रिलेटेड है, कि हमारी जो लाइफ में उतार चढ़ाव होता है उसके रिलेटेड है. एंड अगर कोई लीन पैच से गुजर रहा, लीन पैच होता है बुरे वक्त होना, बुरे वक्त से अगर कोई गुजर रहा है तो उसको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर बुरा वक्त आया तो अच्छा वक्त भी आता है. लाइकवाइज ड्यूरिंग आर गुड डेज वी शुड रिमेन हम्बल. कि जब हमारे अच्छे दिन आते हैं तो हमें हम्बल रहना चाहिए, हमें चेंज नहीं होना चाहिए. द पर्पल पैच इन आर लाइफ इज़ टेम्परेरी एंड मिस फॉर्चून कुड स्ट्राइक अस एनी टाइम. यहाँ पर हमने बताया कि जो पर्पल पैच होता है, पर्पल पैच का मतलब होता है कि अच्छा वक्त. कि अच्छा वक्त होता है जो पर्पल पैच है वो एक टेम्परेरी है, और एंड कुछ कोई भी मिसफॉर्चुनल चीज़ हमारे साथ कभी भी हो सकती है. द सॉन्ग इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज इट टीचेस अस टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स एडroitly इन आवर लाइफ. यहाँ पर हमने बताया कि मुझे ये गाना इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि ये हमें बताता है कि जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको हमको कैसे एक स्किलफुल वे में क्लेवरली हमें हैंडल करने चाहिए अपने लाइफ में. मोस्ट पीपल हैव दिस अनकैनी नैक फॉर हॉल्टिंग देयर वर्क आफ्टर इनकाउंटरिंग प्रॉब्लम्स. यहाँ पर हमने बताया कि अनकैनी का मतलब होता है कि एक स्ट्रेंज हैबिट होना या स्किल होना. कि कुछ लोगों में, काफ़ी लोगों में ये होता है कि उनकी ये हैबिट होती है, जब भी वो किसी मुसीबत में आते हैं, कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो क्या करते हैं, अपने काम को डिले करते रहते हैं. The song's lyrics encourage people to remain hopeful and keep working because when we go through a challenging phase, we must feel assured that happiness will make inroads in our life soon. कि जो उनसे ये लिरिक्स है गाने के वो इनकरेज करते हैं कि हमें होपफुल रहना चाहिए, जब भी हमारा बुरा वक्त है उसमें हमें होपफुल रहना चाहिए और हमें हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, और हमें ये बिलीव करना चाहिए कि खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएंगी. Moreover, I have seen that many people get complacent after getting success. Complacent का मतलब होता है satisfied. कि बहुत लोग satisfied हो जाते हैं जब उनको थोड़ी success मिल जाती तो वो संतुष्ट हो जाते हैं. This song has a message for those individuals, and that is we should continue doing hard work because the tough phase follows good time. क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि जो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं उनके लिए भी ये एक मैसेज है इस गाने में कि हमें कभी भी हार्ड वर्क करना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारा अच्छा टाइम चल रहा है तो टफ फेस भी आ सकता है कभी भी लाइफ में. सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फॉलोअप्स. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज डू टीनेजर्स एंड अडल्ट एंजॉय द सेम काइंड ऑफ सॉन्ग्स. यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि जो टीनेजर्स होते हैं और जो अडल्ट होते हैं क्या वो सेम टाइप के ही सॉन्ग्स सुनना पसंद करते हैं. एंड द आंसर इज द चॉइस ऑफ सॉन्ग्स थ्राइव्स प्राइमली ऑन पर्सनल टेस्ट. यहाँ पर हमने बताया कि जो मेन रीज़न है किसी भी गाने को पसंद करना वो अपना पर्सनल टेस्ट है, ऐसे एज ग्रुप का वैसे कुछ पर्टिकुलर नहीं है. मोस्ट टीनेजर्स प्रेफर सॉन्ग्स विद फास्ट बीट्स एंड अडल्ट चूज टू लिसन टू सॉन्ग्स विद गुड लिरिक्स एंड मेलोडियस म्यूजिक. कि जो टीनेजर्स होते हैं वो क्या सुनना पसंद करते हैं, वो सॉन्ग सुनते हैं जिसमें अच्छी या फास्ट बीट हो, वो वैसे गाने सुनते हैं.
जो अडल्ट होते हैं वो कैसे गाने सुनते हैं जिनमें अच्छे लिरिक्स हों और मेलोडियस म्यूज़िक हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ व्हाट आर द फैक्टर्स विच मेक पीपल लाइक अ सॉन्ग्स। यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या फैक्टर्स हैं कि क्यों लोगों को गाना पसंद आता है, हमको रीज़न बताने हैं। द स्टैंडर्ड रीज़न टू लव अ सॉन्ग इज़ व्हेन मासेस फील इट रिलेटेबल टू देम। कि जो मेजर रीज़न है किसी भी गाने को पसंद करने का वो तब है जब लोगों को लगता है कि ये उनके रिलेटेबल है, वो किसी भी गाने से रिलेट करते हैं, तो वो सबसे स्टैंड आउट रीज़न होता है किसी को गाने को लाइक करने का। अपार्ट फ्रॉम दिस अ सॉन्ग दैट अपील्स टू पीपल यूजली कंसिस्ट ऑफ गुड लिरिक्स एंड अ मेलोडियस वॉइस। इसके अलावा क्या होता है कि कोई भी गाना लोगों को तब पसंद आता है जब उसके लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं और वॉइस बहुत बढ़िया होती है। लास्टली कॉम्पोजिशन ऑफ अ सॉन्ग ऑल्सो प्ले अ वाइटर रोल इन इट। और एंड में हमने बताया कि जो कॉम्पोजिशन होती है गाने की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ ऑन विच ओकेजन्स डू पीपल इन योर कंट्री सिंग टुगेदर। यहाँ पर पूछा हमसे कि कौन से ओकेजन्स हैं ऐसे जहाँ पर लोग मिलकर गाना गाते हैं एक दूसरे के साथ। एंड द आंसर इज पीपल इन माई कंट्री सिंग टुगेदर ऑन वेरियस ओकेजन सच एज बर्थडे पार्टीज, वेडिंग सेलिब्रेशन एंड म्यूजिकल शोज। यहाँ बताया कि मेरी कंट्री में लोग मिलकर गाने गाते हैं ऑन ओकेजन एज बर्थडे, किसी बर्थडे पार्टी है तब गाते हैं, वेडिंग सेलिब्रेशन है शादी में गाते हैं, जब म्यूजिकल शो है कोई वहाँ पर वो मिलकर एक दूसरे के साथ गाने गाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच काइंड ऑफ सॉन्ग्स आर सूटेबल फॉर चिल्ड्रन एंड वाई। यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि कौन से टाइप के गाने होते हैं जो सूटेबल होते हैं बच्चों के लिए, और हमें यहाँ पर रीज़न भी बताना है। एंड द आंसर इज आई थिंक सॉन्ग्स विच हैव इंस्पिरेशनल लिरिक्स आर सूटेबल फॉर चिल्ड्रन बिकॉज इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स मेक देम बिलीव दैट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। यहाँ पर हमने बताया कि जो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स होते हैं वो बेस्ट सूटेबल होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि जो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स होते हैं वो बच्चों को बताते हैं, उनको बिलीव कराते हैं कि जो हार्ड वर्क है वही एक रास्ता है हमारी सक्सेस के लिए। बिसाइड्स दिस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स हेल्प्स चिल्ड्रन टू फोकस ऑन देयर ड्रीम्स। इसके अलावा हमने बताया कि जो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स होते हैं वो हेल्प करते हैं बच्चों को कि वो अपने गोल्स पे फोकस रहे और उनको अचीव करें। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। इसमें हमने सैम्पल आंसर भी देख लिया और उसके हमने फॉलोअप्स भी डिस्कस कर लिए। सो बिफोर यू एग्जिट द वीडियो गाइस प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन टेक केयर, गुड लक फॉर द प्रिपरेशन एंड थैंक यू गाइस।